हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत वृत्त चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें प्रश्नावली 10.2 का हम लोग क्वेश्चंस बहुत सारे किए हुए हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर बताने वाला हूँ 6 नंबर, क्योंकि इसके पहले 5 क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिया है। क्लियर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पाँचों क्वेश्चंस देख चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। एक बिंदु ए से, ठीक है, एक बिंदु है ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। देखिए, एक वृत्त है, क्लियर। इस वृत्त का केंद्र है और इस केंद्र से जो है ना कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कहाँ है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो ये मुझे नहीं पता कि किधर है, ऊपर है कि नीचे है, बस ये पता है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो चलिए खींच देता हूँ। देखिए, ये मान लिया मैंने 5 सेंटीमीटर दूर है ना। और कौन सा केंद्र है, कौन सा बिंदु है, तो ए है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए। क्लियर। और ये वृत्त का केंद्र है तो मान लेता हूँ ओ। चलिए, तो क्या है कि जो गया है ना बिंदु ए, ठीक है, तो वहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। क्या खींची जाती है? स्पर्श रेखा। अब देखिए, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। देखिए, यहाँ पे स्पर्श किया तो कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। क्या है ये? 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए, जहाँ पे स्पर्श कर रहा है, अगर मैं केंद्र से खींच दूँ एक रेखा, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और आप एक बात जानते हो ना कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा यानी स्पर्श बिंदु को मिलाया जाए तो स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये बात आप लोग जानते हो, है ना। तो यहाँ पे बना 90 डिग्री का कोण, है ना। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चलिए, सबसे पहले जो जो चीज़ें दिया है वो मैं लिख लेता हूँ। ये स्पर्श जो यहाँ पे स्पर्श बिंदु है ना, ये इसको मान लेता हूँ टी। क्या मान लेता हूँ? टी। तो चलिए, क्या क्या दिया है देखिए। ओ ए बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, ए टी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, अगर ये 90 डिग्री है तो हम एक बात जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, तो अब लिखूंगा, ये देखिए ओ ए टी एक त्रिभुज बन रहा है ना। इस त्रिभुज के अंदर कर्ण क्या है? ओ ए। ठीक है, और आधार क्या है? ए टी। लंब क्या है? ओ टी। तो ये लंब ही क्या है? त्रिज्या है कि नहीं है? है ना। तो अब लिखूंगा त्रिभुज ओ टी ए में। किसमें? ओ टी ए में, है ना। इस त्रिभुज को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता है कि 90 डिग्री टी है, तो इसके सामने ये वाली भुजा कर्ण है। तो इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कौन सा? पाइथागोरस। लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से अब इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान सुनिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब बताइए, 90 डिग्री के सामने कर्ण है, मतलब ओ ए। तो क्या लिखूंगा? ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? तो देखिए ओ टी, ओ टी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? ए टी का स्क्वायर। क्लियर। ओ ए का मान कितना दिया हुआ है? देखिए 5 सेंटीमीटर। तो रखूंगा 5 का स्क्वायर। ओ टी निकालना है, यही तो निकालना है, बड़ा स्क्वायर प्लस ए टी का मान दिया है 4 का स्क्वायर। 5 का करेंगे हो जाएगा 25 बराबर ओ टी स्क्वायर प्लस 4 का करेंगे 16। ओ टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 16, है ना। तो आएगा 9। अब देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यानी ओ टी स्क्वायर बराबर जो 9 है ना, ओ टी बराबर हो जाएगा √9 यानी 3। तो ओ टी का मान आया 3 सेंटीमीटर। कितना? 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा था ना कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो लिख दूंगा वृत्त की त्रिज्या ओ टी बराबर 3 सेंटीमीटर है। बस हो गया।
क्वेश्चन यही था, बहुत ही आसान है। आप जितना इसको समझते हो ना भारी है नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि करना कैसे है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। समझते हैं कि सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। देखिए ऐसा वृत्त, ठीक है, जिसका केंद्र एक हो और उसके ऊपर दो वृत्त हो, वही कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त है ना, जिसका केंद्र जो है कि एक है और इसके ऊपर दो वृत्त है। क्या है? दो वृत्त है। तो बना दिया मैंने। जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। देखिए जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या 5 है और जो छोटा है उसका 3 है। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए अगर मैं बड़े वृत्त में ऐसा जीवा खींचूं जो छोटे को स्पर्श करे, तो ध्यान सुनिए, ऐसे देखिए स्पर्श करते हुए जा रहा है, यहाँ पे स्पर्श किया और ये मैंने एक रेखा खींचा, है ना, जो कि क्या है, बड़े वृत्त के लिए जीवा है और छोटे के लिए यह स्पर्श रेखा है। क्लियर? क्या खींचा हूं तो ए और बी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हमसे पूछा है कि वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए बड़े वाले वृत्त का कितना है? 5। देखिए यहां तक बड़ा वाला वृत्त आएगा तो यहां से कर देता हूं ऐसे 5। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। देखिए ये छोटा सा है तो यहां भी तो आएगा ना, इसे ये है 3 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में? छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो यही ना छोटा। देखिए यहाँ से स्पर्श बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी क्या है? त्रिज्या ही तो है छोटे वाले का, तो 3 हो गया। अब छोटे वृत्त को स्पर्श करता हो गया। हमें बताना है जीवा की लंबाई, वो भी बड़े वृत्त का। देखिए ये बड़ा वृत्त है, ए बी की लंबाई बताना है। अगर हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से, ध्यान सुने, यहाँ पे मान लेता हूँ ये पी है ना, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर, है ना, डाली गई रेखा होती है, स्पर्श रेखा को 90 डिग्री पे बांटती है। कितने? 90 डिग्री पे। तो देखिए छोटे वृत्त के लिए ये ए बी स्पर्श रेखा है और बड़े के लिए ये जीवा है। क्या है? बड़े के लिए जीवा है। तो अगर मैं ये वाला दूरी निकाल लूँ, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ओ से आने वाली जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित कर देती है, यानी ए बी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो बताइए अगर पी बी का मान निकल जाएगा और उसमें 2 का गुणा कर दूंगा तो ए बी का मान आ जाएगा। बस यही करना है हमें। ध्यान सुनिए अब क्या करना है। देखिए लिखूंगा, हम जानते हैं कि, है ना, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब कि जो ये ए बी है ना, ठीक है, वो आधा आधा हो चुका है। मतलब कि ए पी बराबर पी बी। क्लियर? ए पी और पी बी। तो बताइए ए बी बराबर क्या होगा? ध्यान सुनिए। तो जीवा की लंबाई क्या होगी? जीवा की लंबाई यानी ए बी बराबर क्या, मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ए पी प्लस पी बी। देखिए ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी। ये दोनों क्या है? ऊपर बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी बराबर क्या निकाल दूँ, चलिए ए पी के जगह पे रख देता हूँ पी बी। तो पी बी प्लस पी बी यानी ए बी बराबर हो जाएगा 2PB। ये आएगा। अगर मैं PB का मान निकाल दूं और रख दूं और 2 से गुणा कर दूं तो AB का मान आ जाएगा, यानी जीवा की लंबाई आ जाएगी। बस यही करना है। चलिए PB का मान निकालते हैं। अब देखिए यहाँ तक आप नोट करिए। चलिए अब हटाता हूँ। देखिए ठीक है, ये आया हुआ है, इसको मैं रखा रहता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से PB ये है ना, तभी तो निकालना है PB का मान। अब देखिए यहाँ पे OPB त्रिभुज OPB में, OPB में क्या लगाता हूँ? पाइथागोरस पर में क्या लगाता हूँ? पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस पर मैं लगा देता हूँ। तो देखिए पाइथागोरस पर में क्या होता है, पहले देखिए 90 है ना, ये 90 के सामने कर्ण होगी तो कर्ण का स्क्वायर यानी OB का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर होगा उस त्रिभुज में। चलिए OB कितना है 5, 5 का स्क्वायर बराबर OP कितना है तो 3 का स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। 5 का होगा 25 बराबर 9 प्लस PB स्क्वायर, इसको हटा दूं। चलिए तो PB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9 यानी 16। तो बताइए PB बराबर क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। सॉल्व करिए इसको, 4 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई पूछा था तो लिखूंगा जीवा की लंबाई कितनी है, तो बताइए AB बराबर क्या था 2PB, यही ना था। तो चलिए रखिए AB बराबर 2 गुणे 4 यानी 4 दूना 8 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई AB बराबर क्या आया 8 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप नोट करते चलिए, आप बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होने वाला है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।